हेलो। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये कंप्लेंट से कि डॉक्टर, मेरा जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग लुक है, एग्जॉस्टेड लुक है। लोग मुझे कहते हैं कि तुझे तेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई क्या? एकदम मैं टायर्ड लगती हूँ, एग्जॉस्टिंग लगती हूँ, पर मैं वैसी हूँ नहीं। ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो ये जो होता है मेनली आपका जो एज होता है उसके साथ आपकी अपर आईलिड जो है वो सैग होती है। आपकी लोअर आईलिड है वो भी पफी हो जाती है, उसके आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है। और इस कारण आपको बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लुक दिखता है, आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होते हो और आपको लोग कहते हैं कि शायद आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई। तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं, पर एक्चुअली में आप ऐसे होते हो नहीं, पर ये ऐसे सामने वाले को ऐसे लगता है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्लास्टिक सर्जन के पास है, जिसका नाम है ब्लीफरोप्लास्टी। हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेड़, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं द एस्थेटिक हब बानेर में काम करता हूँ एज अ चीफ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। ब्लीफरोप्लास्टी ब्लीफरोप्लास्टी यानी आईलिड सर्जरी। आईलिड सर्जरी हम उस पेशेंट्स के लिए करते हैं जिसकी आईलिड की जो स्किन होती है वो सैग होती है। उनके जो आईलिड के नीचे ऐसे पफी आईलिड्स होता है, फैट के बैग्स डिपॉजिट हुए होते हैं और इस कारण उनको बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लुक महसूस होता है। सामने वाले जब इस पेशेंट्स को देखते हो तो वो कहते हैं कि आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, एग्ज़ॉस्टेड लग रहे हो, शायद आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो ब्लीफरोप्लास्टी सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अब ब्लीफरोप्लास्टी 2 टाइप की होती है, अपर आईलिड ब्लीफरोप्लास्टी और लोअर आईलिड ब्लीफरोप्लास्टी। ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया यानी यहीं के थोड़ा-सा एरिया हम सुन करते हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं या जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरा हम बॉडी को आपको एनेस्थीसिया देते हैं, जिस कारण आपको पेन या आपको महसूस नहीं होता। जनरल एनेस्थीसिया में हम जब ये सर्जरी करते हैं, तो हम कुछ और प्रोसीजर के साथ इसको क्लब करते हैं, जैसे कि बक्कल फैट रिमूवल, डिंपल क्रिएशन, चिन ऑगमेंटेशन, चिन लाइपोसक्शन और अदर फेसलिफ्ट, ऐसे कुछ फेस की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, उसके साथ हम इसे क्लब कर सकते हैं। ये जो सर्जरी होती है, ये बिल्कुल ही सेफ सर्जरी होती है। काफ़ी पेशेंट बहुत ही टेंशन में होते हैं कि आप आईलिड के आई के पास सर्जरी कर रहे हो, हमारे आँखों को कुछ धोखा तो नहीं हो जाएगा? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी सेफ सर्जरी है, पर एक शर्त है कि आपको ये सर्जरी किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन से ही करवानी चाहिए, तो ही ये सर्जरी सेफ होती है। जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स आँखों पे होते हैं कि आँखों से बहुत सारी बातें बयाँ होती है, इसीलिए आँख भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कॉस्मेटिक लुक में। सो ये जो सर्जरी होती है ये हम आँखों के लिए करते हैं ताकि आपको अच्छा महसूस हो। अपर लिड आईलिड ब्लीफरोप्लास्टी जो होती है वो हम मोस्टली लीड क्रीज़ एरिया में ही आपको इंसिजन देते हैं और आपका जो स्कार है वो लीड क्रीज़ मार्जिन के साथ ही क्लब होता है। इसमें हम जो आपका एक्स्ट्रा स्किन है अपर आईलिड का उसे हम बहुत ही कॉस्मेटिक तरीके से रिमूव करते हैं और बाद में स्टिच भी करते हैं। और वो इतना फाइन स्टिचिंग होता है कि आपका जो स्कार है ये मोस्टली बहुत ही अच्छी तरह से हील हो जाता है और आपको ये बाद में महसूस भी नहीं होता। लोअर आईलिड ब्लीफरोप्लास्टी जो होती है वो हम 2 अप्रोच से करते हैं। एक होता है लीड क्रीज मार्जिन अप्रोच और दूसरा होता है ट्रांसकंजंक्टिवल अप्रोच। ट्रांसकंजंक्टिवल अप्रोच यानी हम लीड के स्किन के अंदर से जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा स्कार नहीं होता। ये आपको सुनने को बहुत ही डरावना लग सकता है कि हम लीड मार्जिन के थ्रू जा रहे हैं, बट आप बिलीव करिए हम ये रूटीनली करते हैं और ये काफ़ी सेफ है। आईलिड सर्जरी के बाद आपको बहुत ही मिनिमम केयर लेनी होती है, जैसे कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि थोड़ा-सा जो स्वेलिंग होता है, ब्रूजिंग होता है, उस कारण आप बाहर ना जाए तो बेहतर होए। अगर आपको जाना ही पड़ा तो आप गॉगल्स या स्पेक्स लगा के, शेड्स लगा के आप जाएँ। थोड़ा-सा ब्रूजिंग होगा तो उसके लिए आप कोल्ड मसाज कर सकते हैं और उसके बारे में हम इंस्ट्रक्शन आपको टाइम टू टाइम हम देते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी में होता नहीं है और आपको कुछ ही हफ्तों में 2 से 3 हफ्तों में बहुत ही एक रिफ्रेश्ड लुक मिल जाएगा और यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। आईलिड सर्जरी और ब्लीफरोप्लास्टी से जुड़ी और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं।